अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सुबह के 5:30 बजे हैं और लीपा में मौजूद एक खूबसूरत जगह मंडा कुली बेला, वहाँ जाने का प्रोग्राम है। कल सुना था वहाँ रोड पे काम लगा हुआ था, यानी ग्लेशियर्स को साफ़ करने के लिए एक्सीवेटर वगैरह। तो आज जाते हैं और आप दोस्तों को दिखाते हैं मंडा कुली बेला। तो आइए चलते हैं। मैं अकेले जा रहा हूँ फ़िलहाल, यानी वॉक कर रहा हूँ। मेरे दोस्त बाइक लेने गए, वो आते हैं तो फिर हम आपको व्यूज़ दिखाते हैं। मंडा कुली बेला जाने के लिए हम कैसर कोट, ये साथ ही ऊपर कैसर कोट है। कैसर कोट से ऊपर फिर आएगा चमूला गली, वहाँ से आएगा लीपा व्यू पॉइंट, साथ ही चुनिया पार्क, और वहाँ से फिर हम अपने सफ़र की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये है कैसर कोट और वानी भाई और रहमतुल्ला खान भाई आगे आगे जा रहे हैं। सुबह सवेरे सवेरे तो बाज़ार बंद है फिलहाल। ये है चमूला गली, ये इसकी रोड है बड़ी बेहतरीन, और हर किस्म की गाड़ी बाइक यहाँ पर आसानी से आ सकती है। ये सामने जी आप देख सकते हैं शम्सबरी रेंज, जहाँ पे जी दुश्मन की पोस्टें हैं। ये सफ़ेद पोश बर्फ़ पोश पहाड़ जो नज़र आ रहा है, ये शम्सबरी रेंज है। ये चमूला गली में रेस्ट हाउसेज हैं, यहाँ पे रहने के लिए यहाँ पर कमरे दस्तयाब हैं। ये है लीपा व्यू पॉइंट इसको बोलते हैं। इसके एक साइड पे चुनिया और दूसरी साइड पे नकोट। ये है चुनिया पार्क, और आगे यहाँ से आगे मंडा कुली का रास्ता है। बड़ी प्यारी रोड है, अच्छी। पीछे पहाड़ों पे बर्फ पड़ी है, शानदार नज़ारा नज़र आ रहा है। दरिया का खूबसूरत नज़ारा, पीछे पहाड़ों पर बर्फ़, पुरसकून माहौल। लैंड स्लाइडिंग हुई है, आपको नज़र आ रही है, बहुत ख़तरनाक खाई है नीचे, ये देखिए ज़रा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा एहतियात से, अगर कोई बाइक पे आए तो जाए, तो आराम से भाई, आराम से। इंशाल्लाह ये मंडा कुली बेला की तरफ जा रहे हैं हम। बेला बेसिकली कश्मीरी ज़ुबान में जंगल को कहते हैं, और रास्ता इसका जी बड़ा खूबसूरत है। और जो टूरिस्ट हज़रात जो के मई में आना चाहें तो कोशिश करें कि अपने साथ गर्म कपड़े लाजमी रखें। अगर बाइक पे आते हैं आप, सुबह 5:30 बजे हमने अपना सफ़र शुरू किया था, तो ग्लव्स लाना हम भूल गए हैं, तो इस टाइम हाथ बिल्कुल जम गए हैं, इतनी ठंड है इस टाइम। लेकिन इस व्यू को देख के यकीन करें कि आप अपनी ठंड भी भूल जाते हैं। नीचे ये बड़े ज़बरदस्त
नाले आपको दिखा सकते हैं जी। इम्तियाज़ भाई दिखाए ज़रा ये नाले नीचे। नीचे एक छोटा सा मैदान है, बड़ा मज़ेदार, आपको दिखाते हैं। नीचे पानी का व्यू बहुत प्यारा है। फिर ऊपर चलते हैं गाँव की तरफ। ये मेरे दोस्त जा रहे हैं पानी की तरफ। पानी का व्यू चेक करें आप। ये पानी ऊपर गांव से आ रहा है। 12,000 पीक भी जो है यहाँ पर ऊपर है। ये देखेगा गाइस, कितना ज़बरदस्त पानी आ रहा है, कितना सुकून है इस एरिया में। कोई शोर नहीं, सिर्फ पानी का शोर है बस। धूप निकली हुई है मज़ेदार, और हम इस सीन को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर मैं उतर गया चढ़ाई, और बड़े मज़ेदार सीनरी है यहाँ पे, तबीयत खुश होगी। सयाहों के लिए खुशखबरी यहाँ पर यह है कि मंडा गली बेला में भी गेस्ट हाउस मौजूद है। ये पीछे मुमताज़ गेस्ट हाउस लिखा हुआ था, और चिड़ियों की आवाज़ें आपको आ रही होंगी। माशाल्लाह। अब ज़रा फितरत का नज़ारा चेक करें, कितने हसीन नज़ारे हैं यहाँ पे। और हम पानी में से गुजरेंगे। मैं तो पैदल पुल पर से गुज़र के जाता हूँ, और खान जाने रमज़ान जाने। ये देखो कितना हुस्न है यहाँ पर, कितनी खामोशी। माशाल्लाह। थोड़ा सा मुश्किल था, पानी ज़रा ज़्यादा था। बड़े बड़े दरख्त और खूबसूरत चिड़ियों की आवाज़ें, मौसूफ भाग्य। जी तो ये हम अपनी मंजिल की तरफ पहुंच गए हैं। ये है मंडा कुली बेला। बेला बेसिकली कश्मीरी ज़ुबान में जंगल को बोलते हैं, और रास्ता इसका इंतहाई खूबसूरत है। जगह जगह पानी आपको नज़र आएगा। और ये काइंडली दिखाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर कॉप्टर उड़ाना मना है। इट्स मीन कि ड्रोन उड़ाना यहाँ पर अलाउ नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये बिल्कुल हम LOC के करीब है, ठीक है। तो जो सियाह हज़रात यहाँ पर आएँ तो कोशिश करें कि SOPs का ख़ास ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। ये देखिए गाइस, ये सयाहों के लिए यहाँ पर डस्टबिन, मगर कोई फ़ायदा नहीं। ये देखिए नीचे टिश्यू सारे नीचे पड़े हैं। बहुत खूबसूरत जगह और बहुत बड़ी माली या मेडोज़ आप इसको बोल सकते हैं। चारों साइड में इसकी जंगल है। ये देखिए बैठने की जगह भी बनाई गई है, और टूरिस्ट के लिए ये देखिए ज़रा, ये टिक्का पार्टी वाला प्रोग्राम भी यहाँ हो सकता है अगर कोई करे। कैंपिंग के लिए बहुत मज़ेदार है। नीचे चुनिया पार्क से अगर आप पैदल भी आएँ तो मुझे नहीं लगता आपको घंटा सवा घंटा लगेगा। बाकी आपको नज़र आ रहा होगा कैसी जगह। वो दूर मेरे दोस्त खड़े हैं, और ये जंगल में मंगल वाला सीन
आप ऊपर भी देखते हैं, हम इस तरह ऊपर भी जाने की कोशिश करते हैं। ये है छोटा सा घोड़ा यहाँ का, जो कि इस चरागाह में घास खा रहा है, एंजॉय कर रहा है हमारी तरह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो हम इस वक्त खड़े हैं मंडा गुली बेला पे, और ये एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक पॉइंट भी आप उसको कह सकते हैं, टूरिस्ट पॉइंट भी है। आप यहाँ पे आ सकते हैं, कैंप कर सकते हैं, लेकिन अपने SOPs का ख्याल रखें, मकामी रवायात व अक़दार का ख्याल रखें। यहाँ के लोग काफ़ी बहुत अच्छे मेहमान नवाज़ लोग हैं, आपको अच्छी तरह वेलकम कहते हैं। और स्पेशली ये चूँकि एक बॉर्डर एरिया है, इसमें पूरी आर्मी की तनसीबात हैं यहाँ पे, तो काइंडली यहाँ पे मोबाइल इस्तेमाल करते हुए या वीडियो करते हुए उनके SOPs का ख्याल रखें, प्रॉपर एंट्री करके आए। आप यहाँ से पैदल चुनिया गांव से भी आ सकते हैं, मतलब नीचे लीपा वैली से भी आ सकते हैं। यहाँ पे आने में आपको कोई मसला नहीं है। रोड आगे थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह जल्दी रिपेयर हो जाएगी, क्योंकि काम शुरू है। उस पर भी फ़िलहाल बड़ी गाड़ी नहीं आ सकती, लेकिन बाइक पे आप लोग आ सकते हैं। और इस जगह को आप लोग ज़रूर विज़िट करें और हमारे साथ रहिएगा और टूर्स के साथ, और आपको ऐसी बहुत सी अनएक्सप्लोर्ड जगह दिखाते हैं। ये तो ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर सीमेंटेड क्रिकेट पिच बनी हुई है। इट्स मीन कि यहाँ पर लोग क्रिकेट बड़े शौक से खेलते हैं। और अगर ये आप दिखा सकें तो प्रॉपर एक बाउंड्री बनाई है इन्होंने ग्राउंड की, ये देखें प्रॉपर एक बाउंड्री बनी हुई है। और कश्मीर में एक चीज़ मैंने देखी है कि लीपा वैली में क्रिकेट का बड़ा जुनून है इन लोगों को। प्रॉपर इन्होंने बैट रखे हुए हैं, साकी के बैट रखे हैं। कल एक लड़के के पास से मैंने इवन के फाइबर का बैट देखा है जी। तो इट्स मीन कि क्रिकेट के बड़े जुनूनी है ये लोग। ये है यहाँ का गांव, आगे फिर पहाड़ी है और फिर ख़त्म। बड़े मज़ेदार व्यूज़ है और बहुत खूबसूरत जंगल है, मगर बाकी तो लीपा में अमन है। यहाँ पर थोड़ी कटाई हुई है दरख्तों की। तो ये डिफॉरेस्टेशन जो है एक बहुत बड़ा माहौलियाती मसला है, एनवायरमेंटल डायलीमा है। इसकी वजह से ना सिर्फ आपके दरियाओं में सिल्ट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ना शुरू हो जाती है, बल्कि सॉइल इरोजन का सिलसिला तेज़ी के साथ जो है वो एक्सेलरेट करता है, और पहाड़ों के जो स्लोप्स हैं वो डिस्टेबलाइज हो जाते हैं और एवलांचेस आते हैं, और जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। सॉइल बायोटा डिस्टर्ब होता है। गर्ज़ के डिफॉरेस्टेशन की वजह से बेशुमार मसाइल जो है वो जन्म लेते हैं। तो हुकूमत को इस सिलसिले में एक तो लोगों में अवेयरनेस कैंपेन शुरू करने की ज़रूरत है, दूसरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस पर कोई सीरियस एक्शन ले ताकि इन दरख्तों को बचाया जा सके, क्योंकि दियार का ये जंगल जो है वो सदियों पुराना है और ये स्लो ग्रोइंग ट्रीज़ में शुमार होता है। अगर एक दफ़ा ये जंगल ख़त्म हो गया तो हमारी लाइफ में इसका दोबारा रिप्लेनिश होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन है। इसलिए इन जंगलात को बचाने की अशद ज़रूरत है। बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ का। अब असल में मौसम खुला है, जब हम आए तो उस वक़्त धूप नहीं थी। प्यारा मेडो, ये ऊपर गांव को रास्ता जाता है और एक रास्ता 12 हज़ारी को जाता है यहाँ से। जी तो गाइस, ये था मंडा गुली बेला और काफ़ी इन्जॉय किया हमने। बहुत ही ज़्यादा पुरसकून और खूबसूरत मेडो भी है, बड़ा मज़ेदार दियार के जंगल है यहाँ पे, और कैंपिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह है। यहाँ पर बारबेक्यू के लिए वो भी लगाए गए हैं, बच्चों के लिए झूले भी यहाँ पे लगे हैं, तो ज़रूर इसका विज़िट करें। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप दोस्तों को पसंद आएगा। मिलेंगे अगले व्लॉग पे। अल्लाह हाफिज़।